अगला 2 नंबर का दूसरा सवाल देखो। 2 नंबर का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 3y प्लस 1/4y पूरे की घात 3। ठीक, क्या लिखा है? 3y प्लस 1/4y पूरे की घात 3 है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम ये a का रूप लिखा है और ये b का रूप लिखा है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये हमारा पहला पद है और ये दूसरा पद है। और हमने बताया था जब पहला पद प्लस दूसरा पद लिख के उस पूरे की घात 3 हो तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 और प्लस 3ab यानी 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा पद। तो यहां पर हम वही कर रहे हैं। क्या? पहला पद पूरे की घात 3 फिर प्लस दूसरा पद पूरे की घात 3 फिर प्लस 3 गुणे पहला पद 3y और गुणे दूसरा पद 1/4y और ब्रैकेट में पहला पद और प्लस दूसरा पद। ठीक, अब हमें क्या करना है? जो घात 3 है उस घात 3 को तोड़ना है। ठीक, घात 3 जो लिखी हुई है उसको तोड़ना है। तोड़ना मतलब कैसे? जैसे यहाँ पर 2 पद लिखे हुए हैं, एक चर राशि और एक अचर राशि है, दोनों की घात 3 है। तो जब घात अलग अलग तोड़ते हैं तो ये जो अंक है उस पर यानी पहले पद पर घात 3 तो आएगी, साथ में दूसरे पद पर भी घात 3 आएगी। तो जब 3 पर घात 3 आएगी तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 27। y था तो y घात 3 फिर प्लस, अब इधर 1/4 की घात 3 पहले करेंगे तो 4 की घात 3 का मतलब 64। ठीक, y घात 3 ये आ जाएगा फिर प्लस ये y से y कट जाएगा। 3 का 3 से गुणा करा 3 तक का 9 ऊपर और बटे में 4 और ब्रैकेट में क्या आएगा? 3y प्लस 1/4y आ जाएगा इतना। अब आगे क्या लिख सकते हैं? 27y की घात 3 फिर प्लस 1/64 y घात 3 फिर प्लस, अब इनका गुणा कराओ अंदर तो 9 का अंश, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, अंश का अंश से गुणा तो 9 का 3 से गुणा तो 9 त्रिक 27 y बटे 4 का 1 से गुणा 4 एकम 4 फिर प्लस इधर 9 का 1 से गुणा 9 एकम 9 बटे 4 चको 16 y, यही आंसर। ठीक, तो इस तरह से 2 नंबर का ये प्रश्न हो गया। अब 3 नंबर वाला प्रश्न देखो। 3 नंबर वाला प्रश्न देखने में तो अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे लिखा क्या है? 31 की घात 3 है ना, दूसरा है 102 की घात 3 है ना, और तीसरा प्रश्न लिखा है 201 की घात 3। और प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी यानी कौन सा सूत्र लगाना है? फार्मूला लगाना है a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फार्मूले का प्रयोग करके इनका मान निकालना है। कोई बात नहीं, फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहला सवाल क्या लिखा था? 31 की घात 3। तो 31 को अगर हम तोड़े तो क्या हम इसको 30 और प्लस 1 लिख सकते हैं? है ना, घात 3 थी तो घात 3 लिख दिया, ये तो लिख सकते हैं 30 प्लस 1 की घात 3। अब हम तोड़ेंगे कहां से पद? मतलब हमें ध्यान ये देना, तोड़ना में ऐसी जगह से है जहां से एक संख्या में इकाई का अंक 0 बन जाए और दूसरा साथ में प्लस में आ जाए संख्या कुछ ना कुछ, तो ऐसी जगह से तोड़ देंगे। अब यहां पर हम इस वाले फार्मूले को लगा देंगे, यानी ये बन गया ना पहला पद प्लस दूसरे पद का होल क्यूब पूरे की घात 3। तो हम बस वही कर देंगे। क्या? पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 फिर प्लस 3 गुणे पहला पद
30 गुणे दूसरा पद 1, और ब्रैकेट में क्या, पहला पद प्लस दूसरा पद, कितना कर लेंगे। अब 30 की घात 3 है, तो 30 की घात 3 यानी 3 की घात 3 मान लो, उस बाद में 3 जीरो लगा देना, या 30 को 3 बार लिखो, तो 30 को 3 बार अगर हम लिखेंगे, तो 30 को 3 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा 27,000। 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, तो ये आएगा 3 3 का 9 3 27, और उस पर 3 जीरो, 27,000 आ जाएगा। दूसरा 1 की घात 3, तो हमने बताया 1 की चाहे घात जितनी करो मान 1 ही आएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे 3 गुणे 30 गुणे 1, तो 30 का 3 से गुणा करा लेंगे तो 30 तिया 90, और ब्रैकेट में कितना 30 प्लस 1, आगे और ब्रैकेट खोलो, तो ये आ जाएगा 27,000 प्लस 1, और प्लस इधर 90 से गुणा कराओ, तो 9 3 27, ये 2700 आ जाएगा, और प्लस 9 एकम 9, और ये 0 है ना। अब ये सारे चिन्ह प्लस के यहां लगे हैं, अगर सारे चिन्ह प्लस के हों तो क्या करते हैं हम, सभी को फिर जोड़ लेंगे, तो जोड़ लो भाई। सबसे पहले 27,000, इसमें दूसरी छोटी संख्या क्या है, इससे छोटी 2700, फिर उससे छोटा क्या है 90, और सबसे लास्ट में 1, जोड़ो 1 9 7 7 2 9 और 2, 29,791, 29,791, ये आंसर आ जाएगा। अब उत्तर की अगर जांच करनी है तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, कैसे, 31 की घात 3 थी, तो 31 की घात 3 का मतलब क्या है, हम 31 को 3 बार लिखेंगे, पहले इन दो का गुणा कराओ, जब गुणनफल आए फिर उसका इससे गुणा करा दो, जो आए वो इसके बराबर आएगा, ठीक। तो इस तरह से ये इसका था पहला सवाल। हमें जितने भी ये सवाल बाकी के जो दिए हैं इसी फार्मूले पे लगाना है। जैसे दूसरा सवाल लिखा है, 102 की घात 3, तो 102 लिखा है, 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ना है तो इसको हम क्या 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो 100 प्लस 2 यानी 100 में 2 जोड़ देंगे 102 हो जाएगा, बस फिर फार्मूला यही वाला लगा देना, क्या, यानी ये बन गया ना, पहला पद प्लस दूसरे पद पूरे की घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3, फिर प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद, गुणा करा लो। 100 की घात 3 है, इसका मतलब 1 पर घात 3 है, तो 6 जीरो, यानी 100 को 3 बार लिखेंगे, 100 को 3 बार लिखेंगे तो गुणा कराओ, तो 1 पर ये 6 जीरो आ जाएंगे, फिर प्लस 2 की घात 3 को 8, 2 दूना 4 दूना 8, फिर प्लस इधर 3 का 100 से गुणा होगा 300 हो जाएगा, और फिर 300 का 2 से गुणा तो 600, और ब्रैकेट में ये 100 प्लस 2, आगे और तोड़ लो, तो ये 1 पर 6 जीरो प्लस 8, और प्लस इधर 6 का 1 से गुणा 6 कम 6, और 4 जीरो प्लस 6 दुना 1200। अब जोड़ना तो सबको आता ही है, इसी तरह रख के जोड़ लो, है ना। इसके बाद तीसरा सवाल लिखा है 201 पूरे घात 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ के बताओ तुम लोग, 200 प्लस 1, बिल्कुल सही, 200 प्लस 1 पूरे की घात 3, बाकी इसी तरह से तोड़ लो, ठीक। तो ये हमारा 3 नंबर तक का प्रश्न हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखो, 4 नंबर में बोला जा रहा है कि यक्ष घात 3 प्लस 1 बटे यक्ष घात 3 का मान बताओ, यानी इसका मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और हमें दे दिया गया क्या, दिया गया है यक्ष प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10 बटे 3, ये दिया गया है कि यक्ष प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10 बटे 3 है, तो हमें इसकी सहायता से एक्स घात 3 प्लस 1 बटे एक्स घात 3 का मान निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके लगाने के, पहला तरीका इसी फार्मूले का प्रयोग करके लगा सकते हैं, ठीक, और दूसरा तरीका एक हमने फार्मूला और बताया था क्या, कि जब भी
पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 लिखा हो इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, दोनों पदों का योग करके घात 3 कर देते हैं, फिर उसमें घटा देंगे 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, या ऐसे लिख सकते हैं 3ab और ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा पद। ये फार्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस इसी फार्मूले में मान रख दो, क्या ए प्लस बी यानी पहला पद प्लस दूसरा पद। पहला पद देखो यहाँ यक्स है, दूसरा पद 1/x है, वही तो यहाँ लिखा है, और पहला पद प्लस दूसरे पद का मान कितना दिया गया 10/3। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला, यानी यहाँ क्या था यक्स घात 3 प्लस 1/x घात 3, इसका ही तो मान निकालना है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे की घात 3, ये तो ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बन गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद पूरे की घात 3, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद यक्स गुणे दूसरा पद 1/x और ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। तो यहाँ पर देखो यक्स प्लस 1/x, ये मान दिया कितना 10/3 पूरे की घात 3, फिर माइनस 3, देखो ये x से ये x कट जाएगा, गुणा में क्या बचेगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान दिया कितना 10/3, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, ये भी कट गया है ना। तो अब बचेगा क्या, इधर बचा क्या, बचा 10/3 पूरे की घात 3 बचा। तो 10/3, तो हम 10/3 यानी ये 10/3 पूरे की घात 3 यही तो बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3, घात 3 थी तो हमने 3 बार लिख दिया। अब तीनों का गुणा कराओ, 10 दहम 100 दहम 1000 बटे 3 3 का 9 3 27, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1000 बटे 27, माइनस इधर 10 बचा था, नीचे कुछ 3 तो कट ही गया, एक बचा। अब लासा ले लो, तो 27 और 1 का लासा 27, इधर ये ऊपर 1000 माइनस 27 का 10 से गुणा होगा तो ये 270 आ जाएगा, 1 से 27 को भाग देंगे 27 आ जाएगा, और 27 का फिर 10 से गुणा तो 270। अब घटा लो, 1000 में से 270 घटाओ, कितना बचेगा 10 में यानी 0 में 0, 10 में से 7 घटा 3 बचा, यहाँ बचा 9 में 2 घटा 7, 730 अब बटे 27, यही उत्तर। ठीक, तो 5 नंबर सवाल है वो एकदम 4 नंबर की तरह ही है। जैसे लिखा क्या है, यहां पर बोला गया यदि 2x प्लस 1/2x बराबर में दे दिया गया है 5/2, तो कह रहा है तो तुम्हें मान निकालना है क्या 8x घात 3 प्लस 1/8x घात 3 का, ये मान निकालना है। ठीक, तो कोई बात नहीं, जिसका मान निकालना है उसी को यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा तरीका इस भी बता दे क्या, दूसरा तरीका भी देख लो, एक तरीका तो वहां बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ से देख लो, अगर ये सरल लगे तो इससे लगा लेना। दूसरे तरीके में क्या है, जो मान दिया गया होगा हम उसी को लिख लेंगे बराबर ये 5/2। ठीक, और इसको क्या कर देंगे समीकरण मान लेंगे हम 1, और यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक, अब घन तो सबको पता ही है, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब घात 3। तो बायां पक्ष है 2x प्लस 1/2x, इसको लिखा पूरे की घात 3, फिर बराबर में इधर 5/2 लिखा और पूरे की घात 3। ठीक, एक तरफ बन गया हमारा क्या a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पहला पद पूरे की घात 3, ठीक, फिर प्लस दूसरा पद 1/2x पूरे की घात 3, फिर प्लस
3 गुणे पहला पद 2x गुणे दूसरा पद 1/2x, a प्लस बी यानी पहला पद और प्लस दूसरा पद, ये नहीं लिखा। तो जब ये लिखेंगे पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर, अब यहाँ पे 5 का 125, 2 का घन 8, तो ये यहाँ पर गुणा 2x प्लस 1/2x का मान दिया है, कितना दिया है 5/2 बराबर में, अब ये आ जाएगा 125/8। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15/2 और बराबर में 125/8। अब ध्यान से देखो, यही तो मान हमें निकालना, यहाँ कहा गया निकालने के लिए 8x3 प्लस 1/8x3, वो तो आ गया। अब ये बचा, बाकी को पक्षांतर कर दो, जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या 8x3 प्लस 1/8x3, ये एक पक्ष में बचेगा, बराबर में दूसरे पक्ष में क्या जाएगा 125/8, ये प्लस का था तो माइनस का 15/2 हो जाएगा ये। अब हर अलग अलग है तो हर बराबर कर लो, हर बराबर करने के लिए 4 से नीचे गुणा तो 4 से ऊपर गुणा, यानी 8 बनाना है हर में, तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा, तो 4 से गुणा कर दो, तो ये आएगा क्या 8x3 फिर प्लस 1/8x3 बराबर इधर 125/8, 125/8 और माइनस का ये 15 में 15 को 4 से गुणा करा तो 15 चको 60/8। तो अब हल कर लो, दोनों के हर बराबर एक बार लिख दो और अंशों को आपस में घटा दो, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 65/8, इसका मान 8x3 प्लस 1/8x3 का, ये उत्तर। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका जो बताया था मान रख के हम कर सकते थे। ठीक, इसका एक छठा नंबर क्वेश्चन देखो, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा a प्लस बी बराबर दिया है 3 और साथ में तथा ए बी बराबर दिया गया है 2, तो कह रहा मान बताओ a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान बताओ, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होगा। तो चूंकि हमें पता है क्या a की घात 3 प्लस b की घात 3, एक हमने दो तरीके बता दिए, लेकिन अब हम लगाएंगे पहला वाला तरीका, वो ज्यादा सरल लगता है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 जब लिखा तो हमने बताया था क्या कि पहला पद प्लस दूसरा पद पूरे घात 3 लिखो, फिर उसमें घटा देना है 3 लिख के पहले पद और दूसरे पद के गुणा से, और उसमें गुणा कर देना है पहले और प्लस दूसरे पद के योग से, बस अब इसमें डायरेक्ट मान रख देना है। तो a प्लस बी का मान कितना दिया है 3 की घात 3, फिर माइनस 3 गुणे ए बी का मान दिया है कितना 2, फिर गुणे a प्लस बी का मान दिया है 3, तो 3 रख दिया, तो 3 घात 3 यानी 3 3 का 9 3 27 माइनस इधर 3 3 का 9 दूना 18 आ जाएगा। आप घटा लो, 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यानी a की घात 3 और प्लस b की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। ठीक, सात नंबर क्वेश्चन देखो इसका, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दिया है यदि 3x प्लस 2y बराबर में दिया गया है 20 और कहा गया एक्स वाई बराबर 14/9, तो कह रहा मान बताओ 27x3 और प्लस 8y3 का, ये मान बताना है। ठीक, इसका मान हमें निकालना है, कोई बात नहीं, तो ये मान दिया गया तो इसी को रख लो यहाँ, क्या 27x3 प्लस 8y3 बराबर, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 लिखा है, 27 की संख्या का घन है 3 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x पूरे की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 3 की घात 3 यानी 3 पे घात 3 आएगी, फिर x पे भी घात 3 आएगी, तो 3 पे जो घात 3 आएगी तो 27 आ जाएगा, और x पे तो घात 3 आएगी ये आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको
ये लिख सकते हैं। फिर प्लस 8 को इसी तरह से 2y पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। अब ये हमारा देखो फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, यानी दोनों पदों को पहले जोड़ के उनकी घात 3 कर देनी है, फिर माइनस लगाना है, 3 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद 2y, और ब्रैकेट में दोनों पदों को फिर जोड़ देना 3x और प्लस का 2y। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो 3x प्लस 2y, और ये 3x प्लस 2y दिखा था, इसका मान दिया है कितना 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 पूरे घात 3 थी तो 3 लिख दिया, माइनस अब इधर गुणा कराओ, 3 का 3 से गुणा तो 3 त्रिक का 9, और फिर 2 से गुणा तो 9 दूना 18, और ये एक्स वाई, और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, इसका मान फिर दिया है 20, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम ऊपर थोड़ा ले जा रहे हैं, 20 की घात 3, 20 की घात 3 मतलब 20 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 20 गुणे 20 गुणे 20, तो जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा कितना 8000, फिर प्लस आगे 18 लिखा है तो 18 लिख नहीं माइनस है, तो माइनस 18 गुणे यक्स वाई, अब यहाँ पर यक्स वाई का मान दिया है 14/9, तो यहाँ पर लिखेंगे 14/9, फिर आगे प्लस, हाँ 14/9, और गुणा में क्या 20, तो यहाँ पे आगे गुणा में 20, तो ये 9 एकम 9, 9 दूना 18 कट गया, तो इधर क्या बचेगा ये 8000 बचा, फिर माइनस इसमें से इधर क्या बचा, इधर 2 बचा गुणे 14 बचा और गुणे 20 बचा, तो गुणा कराओ, 2 ये 8000 माइनस 14 दूना 28, 28 दूना 56 यानी 560, घटा के लिख लो 8000 में से 560, जो आएगा वही उत्तर होगा, तो 8000 में से 560 घटाओ, तो ये आ जाएगा कितना 0, 10 में से 6 घटा 4, 9 में 5 घटा 7440, बहुत सही, चलो यही उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से तुम्हारे 7 नंबर तक के प्रश्न हो गए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा दर्शाइए, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, पहला है 125 प्लस एक्स की घात 3 बराबर में 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस का 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। ठीक, यानी हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि अगर हम इस पक्ष को लेके चले और हल करें तो ये आ जाना चाहिए, और अगर हम इस पक्ष को लेके चले हल करें तो ये आ जाना चाहिए, तो हम बायां पक्ष चाहे हल करें या दायां पक्ष हल करें, दोनों में से कोई भी पक्ष हल करें उत्तर वही आएगा, यानी अगर बायां हल करके लेके चलेंगे तो दायां आ जाएगा, दायां हल करके चलेंगे तो बायां आ जाएगा, तो हम बाएं को हल करके चल रहे हैं, दायां वाला तुम लोग खुद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है तो फार्मूला लगा देना है, इसके बाद जैसे खोलेंगे तो देखेंगे ये कट जाएगा, कट के यही बच जाएगा, तो हम इधर वाले से बता रहे हैं, तो जैसे पहला 125 लिखा प्लस एक्स की घात 3, तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यानी बायां पक्ष हमने ले लिया, अब बायां पक्ष ले लिया तो यहाँ पर जैसे 125 लिखा है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं, एक्स घात 3 है तो यहाँ पर हम इसको एक्स घात 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, और ये हमने बताया है फार्मूला कि ए की घात 3 और प्लस बी की घात 3 के अगर रूप में संख्या लिखी है तो हम उसे ए प्लस बी पूरे की घात 3 माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में दोनों पदों का योग कर सकते हैं, तो बस इसी फार्मूले में मान रख दो, तो ए प्लस बी यानी क्या पहला पद प्लस दूसरा पद पूरे की घात 3 फिर माइनस 3 गुणे पहला पद 5 गुणे दूसरा पद यानी बी का मान x, ब्रैकेट में पहला पद 5 है और दूसरा पद कितना x, तो हल करो, तो ये 5 प्लस एक्स की घात 3
माइनस इधर 5 तिया 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, यही तो राइट हैंड साइड थी, लेके चले हम बाया लेफ्ट वाली ये वाली साइड और हल करते हुए पहुंच गए हम राइट साइड में, यानी बाया पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः है ना कथन सत्य है, ये सीधा लिख देंगे। दूसरा इसका इसी तरह से देखो, दूसरा लिखा है जैसे 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 बराबर में लाना है 2a प्लस 3b पूरे की घात 3 माइनस 18 ab और ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b। तो 8 को देखो यहाँ पे 2 है 3 है, तो इसका मतलब इसका जो ये घन होगा 2 का होगा 3 का, या हम निकाल सकते हैं 8 का घन होता है 2 a की घात 3 प्लस 27 का 3 b की घात 3, ये लिख सकते हैं। और जब a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहला पद प्लस दूसरा पद पूरे का होल क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद 2x और गुणे दूसरा पद 3b और ब्रैकेट में पहला पद कितना 2a, यहाँ x नहीं है a है, ठीक, ये a है, पहला पद 2a और प्लस दूसरा पद 3b, हल करो ये 2a प्लस ये 3b पूरे की घात 3 माइनस इधर 2 तिया 6 अतिरिक्त 18 ab और ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b आ गया। हमने कौन सी साइड चुनी थी, बाई वाली, बाई वाली चुनी थी, पहुंच गया किसमें दाएं में, तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः कथन सत्य। ठीक, तो इस तरह से तुम्हारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म। नोट करो।